हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफ्टर ग्रेजुएशन कौन कौन सी वो सरकारी नौकरियां जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब को कवर करेंगे जहां आप अप्लाई कर पाएंगे। तो वन बाय वन हम सारी जॉब्स देखेंगे और उनके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल देंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी जॉब्स को कवर करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जॉब मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, नॉर्मली आपने सुना होगा कि भाई यूपीएससी एग्ज़ाम। तो फर्स्ट जॉब मैं आपको बता रहा हूँ यूपीएससी एग्ज़ाम, जिसको आप कहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो देखिए, जो एग्ज़ाम का मेन नाम है वो होता है सीएसई, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होता है कि आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे पदों पर जाते हैं। तो अब आपको देखिए क्या करना होता है, आपको प्रिपरेशन करना होता है यूपीएससी का, और उसके बाद आप सीएसई का एग्ज़ाम देते हैं। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो वही आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी पोस्ट पर जा सकते हैं। तो पहले एग्ज़ाम तो आपको समझ में आ गया कि भाई फर्स्ट एग्ज़ाम है आपका यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ये तो एग्ज़ाम क्या नॉर्मली ज़्यादातर कैंडिडेट जानते हैं। अब इसके बाद और भी एग्ज़ाम्स हैं जिनके बारे में काफ़ी लोगों को नॉलेज नहीं होती है। तो देखिए, सेकंड एग्ज़ाम है आपका एसएससी सीजीएल। तो देखिए, आप क्या है सीजीएल के एग्ज़ाम के द्वारा अलग अलग पोस्ट पा सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और इसी तरीके से आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं सीबीआई में। तो इस तरीके से और भी पोस्ट हैं जो आपकी सीजीएल के अंतर्गत आती हैं। तो काफ़ी पोस्ट होती है, जैसे आपने ऑडिटर सुना होगा तो वो भी आपकी एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आती है। तो मतलब आपकी क्या है, बहुत सारी जॉब्स की जो पोस्ट होती हैं वो आपकी एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आपको सारी पोस्ट के बारे में जानना है तो आपको एसएससी सीजीएल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आपको क्या है चेक करना पड़ेगा। तो आपको दो जॉब मैंने आपको बता दी। तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड जॉब की। तो थर्ड जॉब है हमारी सीएपीएफ। तो देखिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, इसमें सीएपीएफ एसी करके वैकेंसी आती है। तो इस वैकेंसी को क्या है यूपीएससी के द्वारा निकाला जाता है और ये वैकेंसी हर साल आती है। तो आप ग्रेजुएशन के बाद सीएपीएफ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या है ऑफिसर के फॉर्म में आते हैं, कोई ये आप कर्मचारी की जॉब नहीं है, इसमें भी आप क्या ऑफिसर बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीएपीएफ ये आपका एग्ज़ाम होता है। यूपीएससी का अगर आप ऑफिशियल कैलेंडर डाउनलोड करेंगे तो उसमें एग्ज़ाम का डेट, एग्ज़ाम कितने टाइम पे होगा, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको क्या है दी रहती है। तो आप यूपीएससी का ऑफिशियल कैलेंडर डाउनलोड करके पूरा डिटेल और भी इसके बारे में ले सकते हैं। अब इसके बाद जो फोर्थ जॉब है वो समझिए। देखिए, फोर्थ जॉब है आपकी आरबीआई ग्रेड बी। तो देखिए, आरबीआई ग्रेड बी की जॉब आती है और ये आरबीआई के द्वारा निकाली जाती है। और यहाँ पर क्या है, आप एक ऑफिसर के पद पे यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी ये भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। बस इसमें थोड़ा क्या मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, अगर आपका रीजनिंग अच्छा नहीं होगा और आपका क्या है इंग्लिश अच्छा नहीं होगा तो फिर यहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको इंग्लिश तो बिल्कुल परफेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप आरबीआई ग्रेड बी की तरफ क्या है जाएँ। अब इसके बाद हम बात करते हैं जॉब नंबर 5। तो जॉब नंबर 5 है हमारी एसबीआई पीओ। तो देखिए, एसबीआई पीओ का भी पेपर क्या है काफ़ी अच्छा लेवल का आता है। तो उसके लिए भी वही चीज़ है कि भाई आपको इंग्लिश अच्छा करना पड़ेगा और आपको क्या है रीजनिंग काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा। तो एसबीआई पीओ भी आप क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी भी क्या है एसबीआई की तरफ से कई बार निकाली जाती है और ये लगभग मान के चलिए कि लगभग हर साल आती रहती है। और जब भी ये वैकेंसी आती है तो उसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले आता है और प्रॉपर जानकारी आपको क्या दे दी जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जॉब नंबर 6 की। तो जॉब नंबर 6 है हमारी आरआरबी एनटीपीसी। अब देखिए, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी जो होती है वो हर साल तो नहीं आती है, लेकिन ये आप मान के चलिए कि कभी 3 सालों में आ जाती है, कभी 2 सालों में आती है, कभी 5 सालों में आती है। तो आप आरआरबी एनटीपीसी की तरफ भी जा सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें आप कर्मचारी बनते हैं। जैसे आपने सुना होगा स्टेशन मास्टर सुना होगा आपने, तो इस टाइप की जॉब्स मिलती हैं। आपने टीसी सुना होगा, टीटी सुना होगा, तो ये सब जॉब्स आपको क्या है आरआरबी एनटीपीसी के अंतर्गत मिल जाएंगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है जॉब नंबर 7, वो होता है पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसको आप कहते हैं एसआई। तो देखिए, एसआई की जो वैकेंसी होती है वो आपके स्टेट के द्वारा निकाली जाती है, सेंट्रल लेवल पे भी निकलती है, और काफ़ी जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो निकालती हैं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार है वो भी निकालती है, बिहार सरकार है वो भी निकालती है, आपकी मध्य प्रदेश सरकार है वो भी निकालती है। तो जितनी भी हमारी राज्य सरकारें हैं वो अपनी वैकेंसी क्या निकालती हैं।
तो आप क्या है सब इंस्पेक्टर के पद पर भी नियुक्त हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको एसआई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब देखिए यूपी का है तो भाई यूपी एसआई एग्ज़ाम का नाम हो गया, एमपी का तो भाई एमपी एसआई हो गया। तो इस तरीके से जो स्टेट्स हैं वो अपनी अपनी वैकेंसी निकालती हैं। अब इसके बाद जॉब नंबर 8, तो जॉब नंबर 8 है आपकी एसएससी एसआई। तो देखिए एसएससी की तरफ से भी वैकेंसी निकाली जाती है सब इंस्पेक्टर के लिए, तो आप उस वैकेंसी पर भी क्या है जा सकते हैं। तो 8वीं जॉब आपको समझ में आ गया, एसएससी की तरफ से जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली जाती है, तो इसमें भी आप क्या है काफ़ी अच्छे से अपनी जॉब क्या है पा सकते हैं। और ये वैकेंसी आपकी सेंट्रल लेवल पे होती है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर आपको थोड़ा सैलरी भी ज़्यादा मिलती है और इसका जो थोड़ा लेवल होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। अब इसके बाद है आपकी जॉब नंबर 9। तो देखिए जॉब नंबर 9 है आपकी स्टेट पीसीएस। तो देखिए आपने सुना होगा कि पीसीएस का एग्ज़ाम होता है। अब देखिए यूपी है तो भाई यूपी का पीसीएस अलग होता है, एमपी का पीसीएस अलग होता है। तो इस तरीके से जो राज्य सरकारें होती हैं वो अपना पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं और उसके बाद क्या है वैकेंसी निकालती है और वैकेंसी पर क्या है पदों पर कैंडिडेट्स को भर्ती करती है। तो आप क्या कर सकते हैं यूपी पीसीएस या फिर एमपी का जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है या उत्तराखंड का, तो आप जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं अलग अलग राज्य सरकारों के, वहाँ पर भी आप क्या आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा जॉब नंबर 10, वो है आपका सीडीएस। तो देखिए सिविल डिफेंस फोर्स। अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी आप क्या ऑफिसर बनते हैं और ये एग्ज़ाम भी क्या यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। जैसे आपने 12th के बाद सुना होगा कि भाई एनडीए का एग्ज़ाम देते हैं, एयरफोर्स का देते हैं, उसी तरीके से आपका सीडीएस का एग्ज़ाम होता है आफ्टर ग्रेजुएशन। आप इसमें ऑफिसर के पद पर क्या है सेना में क्या है नियुक्त होते हैं। तो आपको मैंने टॉप 10 जॉब्स बताई जो आफ्टर ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो 10th पास जॉब है, 12th पास जॉब है, पोस्ट ग्रेजुएशन पास जॉब है, उन सभी के वीडियो देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का नाम है करियर आफ्टर 10th 12th ग्रेजुएशन। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या है सारे वीडियोस देख सकते हैं जॉब्स के रिगार्डिंग। और कोई भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरी होती है जो आप पूछना चाहते हैं, नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक हैं, वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के थैंक यू सो मच।